Hello students, welcome to online classes of श्रीमती भगवती देवी स्कूल एम कॉलेज इंस्टीट्यूशन बहरोड अलवर राजस्थान। हम बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की डी ब्लॉक यूनिट पढ़ रहे थे और उस डी ब्लॉक यूनिट में अभी तक हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम उनके आकार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम पहले बात कर चुके थे लास्ट वीडियो में। आज जो हम बात करेंगे डी ब्लॉक तत्वों का आकार, इसके बारे में बात करेंगे। या उसका परमाणु आकार क्या होता है, परमाणु आकार क्या होता है। तो ध्यान दें, सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी तत्व है उसका जो आकार होगा या उसकी परमाणु त्रिज्या आकार, या लिख सकता हूं मैं परमाणु त्रिज्या। इस आकार को दो कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? एक तो हम पढ़ेंगे नाभिकीय आवेश, यानी किसी भी तत्व के आकार को दो कारक प्रभावित करेंगे। एक तो नाभिकीय आवेश और दूसरा हम पढ़ेंगे परिरक्षण प्रभाव। पहले इन दोनों प्रभाव को समझिए और फिर हम उनके आकार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ये नाभिकीय आवेश यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। आपके पास कोई परमाणु है और परमाणु जो होता है, हमने पढ़ा है परमाणु के मध्य में नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ कोश होता है। ये मैंने नाभिक बनाया। अच्छा, नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इन कक्षाओं में क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल, इस बल को तो हम क्या बोलते हैं? ZeF, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश। बात हम करते हैं परिरक्षण प्रभाव की क्या है। तो अब एक बात बताओ कि नाभिक जब इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन से इधर आकर्षण लगेगा तो परमाणु क्या होगा? संकुचित। इट मीन्स ये हुआ कि जब भी परमाणु के अंदर नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, परमाणु का आकार क्या होगा? कम, यानी त्रिज्या क्या हो जाएगी? कम। यानी मैं लिख सकता हूं कि ZeF इज 1 अपॉन परमाणु त्रिज्या। या मैं कह सकता हूं कि त्रिज्या जब बढ़ेगी ZeF का मान क्या होगा? कम। या जब ZeF यानी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी? कम। तो ये फैक्टर हुआ है। दूसरा फैक्टर है परिरक्षण प्रभाव। इसमें क्या होता है ये भी समझते हैं कि भाई एक परमाणु है अपने पास, उसमें ये परमाणु के मध्य में क्या हो गया? नाभिक, और नाभिक के चारों तरफ क्या हो गई? कक्षाएं। नाभिक के चारों तरफ जब कक्षाएं आपने बना ली तो ध्यान देना, ये परमाणु बनाया मैंने। इस परमाणु में होता क्या है कि यहां पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक, यहां भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और ये क्या हो गया? नाभिक। तो ध्यान दो कि नाभिक जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगा? आकर्षण बल। इसका मतलब परमाणु जो है उसका आकार क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां भी भरे हुए इलेक्ट्रॉन इनमें भी भरे होंगे, परिधि में इनमें भी भरे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस। तो यहां पे भी माइनस हो गया इलेक्ट्रॉन। मैंने यहां मान लो सपोज इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया, यहां भी इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया। तो इस सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, और इस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये, इनमें क्या होगा? आपस में प्रतिकर्षण होगा। क्योंकि आपने पढ़ा है आज तक कि जो भी समान आवेश वाली चीजें होती है उनमें प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेशित जो स्पीशीज होती है उसमें अट्रैक्शन होता है।
तो ये इलेक्ट्रॉन, तो ये समान है, इनके मध्य में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो इस प्रतिकर्षण के कारण ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण करेंगे तो इसका क्या करेंगे, आकार इंक्रीज करेंगे, बढ़ा देंगे। तो मैं ये लिख सकता हूं, और इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट यानी परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव जब भी कभी होगा तो वो क्या होगा, आकार के या परमाणु त्रिज्या की क्या होगा भाई, समानुपाती होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि परिरक्षण प्रभाव जब जब बढ़ेगा तो परमाणु आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। तो ये बात हुई, अपन ने अब परमाणु त्रिज्या पढ़नी है, और इसके लिए हमने दो फैक्टर, मैंने बताया कि दो फैक्टर क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं, एक तो नाभिक के आवेश और एक परिरक्षण प्रभाव। नाभिक के आवेश का मान बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या का मान कम होगा, और परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा तो परमाणु आकार का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, या परमाणु त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा। क्लियर है यहां तक। अच्छा एक बात और बताओ, यदि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मतलब धनावेश की संख्या बढ़ती जाएगी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो ये अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। इट मींस किसका मान ज्यादा होगा, नाभिक के आवेश का। या मैं ये कहूं कि यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन फिक्स कर देते हैं, और इस वाली जो ये वाली जो कोस है, इस कोस में हम इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाते हैं, तो अट्रैक्ट ये इसमें रिपल्शन बढ़ेगा, इसमें रिपल्शन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, परिरक्षण प्रभाव बढ़ गया। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक की। ध्यान देना, डी ब्लॉक में 3D सीरीज की बात करते हैं हम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे। इटरियम, जर्कोनियम, नोबेलियम, ये हो गया भाई। लास्ट क्या था, लैंथेनम, लाफ्ता, वर्ना, रे, ओस्मियम, इधर पिटेगा और मर्करी। अपन ये सीरीज पढ़ी, ये जो सीरीज है ये तो कौन सी थी भाई, 3D सीरीज है। ये जो सीरीज है ये कौन सी सीरीज है, 4D सीरीज है, और ये कौन सी सीरीज है, 5D सीरीज है। हम बात करते हैं 3D सीरीज की। 3D सीरीज में परमाणु त्रिज्या का क्या कोरिलेशन होता है। 3D सीरीज में कहता है कि परमाणु त्रिज्या जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी 3D श्रेणी में लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार कम होता है, आकार क्या होगा, कम होता है। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहां पे ZeF इज ग्रेटर देन होता है परिरक्षण प्रभाव। क्या होता है, ZeF इज ग्रेटर देन होता है परिरक्षण प्रभाव। या इसको आप ऐसा करो, मैं ये सीरीज अलग बना लेता हूं यहां से, ये तो समझ में आ गया होगा। देखो 3 सीरीज की बात करते हैं हम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक। हम कह रहे हैं कि जब हम 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आकार जो होता है, परमाणु जो त्रिज्या है वो घटती है। क्या होती है, घटती है, डिक्रीज होती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ZeF इज ग्रेटर देन होता है देन किससे, परिरक्षण प्रभाव से। क्लियर है भाई। अब आप मुझे बताओ, परिरक्षण प्रभाव कम है किससे, ZeF से, तो आकार क्या होगा, कम, यह भी बताऊंगा। फिर कहता है कि मध्य में जो है आकार लगभग समान होता है। आकार क्या होता है यहाँ पे, आकार लगभग समान होता है। क्यों होता है कि यहाँ पे ZeF इज इक्वल, लगभग इक्वल होता है किससे, किसके, परिरक्षण प्रभाव के। तो आकार क्या हो गया, इक्वल हो।
और लास्ट में कहता है जब हम जाते हैं तो आकार क्या होगा भाई, इंक्रीज होता है, क्योंकि यहां पे परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होता है किससे, जेड। अब इसको हम समझते हैं कैसे। मैं आपसे कहूं ये जो 3D सीरीज है, इस 3D सीरीज में मैं ये बनाता हूं आपके सामने, नाभिक हो गया, नाभिक के ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो होता है ये तो आपके पास NS हो गया, और यहां जो होता है N-1 D इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, N-1 D 1 से 10, NS 1 से 2। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, N-1 D। तो नाभिक से पहले मैंने क्या बना दिया, N-1 D, और फिर लास्ट में क्या बढ़ाया, NS। अब एक बात समझना, इलेक्ट्रॉन्स यहां भरते जाते हैं, यानी इसका ये जो सेल है आवर्त में, ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है, या मैं इसको ये बोलूं सेल ये वाला है, ये तो बढ़ेगा नहीं या ना घटेगा, क्योंकि क्या है, एक ही आवर्त के 3D के। एस में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ध्यान देना, एक तो इलेक्ट्रॉन्स मैंने ये भरा, एक इलेक्ट्रॉन्स मैंने ये भर दिया। तो देखो क्या होता है, पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, तो जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन भरा तो नाभिक के आवेश का मान क्या होगा भाई, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ा, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ी, अट्रैक्शन बढ़ा, और बढ़ा, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ी, अट्रैक्शन बढ़ा, और बढ़ा, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ी, प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ा। लेकिन जब हम मैग्नीज के पास जाते हैं, मैग्नीज से निकल तक होता क्या है, अगर हम इसमें और इलेक्ट्रॉन्स भर देते हैं तो क्या होता है, आकार क्या होगा, लगभग। तो ध्यान देना, जैसे जैसे इसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी वो प्रभावी को रिलेट होगा, और यहां इस परिधि पे इलेक्ट्रॉन है और इस परिधि पे जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में प्रतिकर्षण भी होगा। तो इसमें क्या होगा, नाभिक, प्रभावी नाभिक के आवेश का मान और परिरक्षण प्रभाव का मान लगभग क्या हो जाएंगे, बराबर। कहां से कहां तक, मैग्नीज से लेके निकेल तक, तो आकार लगभग क्या हो जाएगा, समान। लेकिन जैसे जैसे और इलेक्ट्रॉन भर दोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, और परिधि वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसमें रिपल्शन बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये रिपल्शन बढ़ा तो परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ा, किससे, प्रभावी नाभिक के आवेश से, तो वो आकार क्या होगा, बढ़ेगा। तो 3D सीरीज में हम डी ब्लॉक में देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या जो है लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो उसकी परमाणु त्रिज्या कम होती है, जबकि मध्य में परमाणु त्रिज्या समान होती है और लास्ट में बढ़ती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा होता है क्यों है, तो इसका रीजंस बताओगे। पहले आपसे कोई भी पूछ ले कि भैया परमाणु त्रिज्या जो है कितने प्रभाव पर, कितने कारकों पर निर्भर करती है, तो 2 कारकों पर। एक तो किस पर डिपेंड करेगी, प्रभावी नाभिक के आवेश पर, और दूसरा किस पर निर्भर करेगी, परिरक्षण प्रभाव पर निर्भर करेगी। तो ये तो हमने 3D सीरीज का देखा। अब हम बात करते हैं 3D, 4D और 5D। ध्यान देना, ये लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार क्या होते हैं भाई, कम। लेकिन हम बात करें 3D से 4D, तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा। भाई सबसे छोटा आकार किसका होगा, स्कैंडियम का, फिर इट्रियम का, फिर किसका होगा, लैंथेनम का। तो मैं आपसे बताऊं कि सबसे छोटी त्रिज्या सबसे कम स्कैंडियम की, फिर किसकी, इट्रियम की, फिर किसकी, लैंथेनम। किसका लिखा मैंने, परमाणु त्रिज्या का। कौन सी परमाणु त्रिज्या का, 3D के लिए, 4D के लिए और 5D के लिए। इसमें अंतर बहुत होता है, सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन जैसे ही हम इससे आगे बढ़ते हैं, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या में डिफरेंस होता है। लेकिन जर्कोनियम और हाफनियम जो है इनकी त्रिज्या लगभग क्या हो जाती है, समान। क्वेश्चन आता है कि जर्कोनियम जो है इसकी त्रिज्या लगभग इक्वल हो जाएगी किसके, हाफनियम के समान। यानी 4D श्रेणी के परमाणु त्रिज्या 5D श्रेणी की परमाणु त्रिज्या के क्या हो जाती है, लगभग समान हो जाती है। ऐसा होता क्यों है, तो अभी बताता हूं। लैंथेनम और हाफनियम जब आते हैं तो इनके मध्य में 14 तत्व क्या आते हैं,
लैंथेनाइड। और ये जो लैंथेनाइड होते हैं कहां से कहां तक होते हैं, सीरियम 58 से लेके लुटेशियम 71 तक, यहां तक होते हैं। इस लैंथेनाइडों में लैंथेनाइड संकुचन के कारण 4D श्रेणी का जो साइज है 5D श्रेणी के तत्वों के साइज के लगभग बराबर हो जाता है। अगर जर्कोनियम का आकार किसके बराबर होगा, हाफनियम के। एनवी का टी के। मोलिब्डेनम का किसके बराबर होगा, टंगस्टन के आकार के लगभग बराबर। आरयू का किसके हो जाएगा, ओस्मियम के बराबर। ऐसे आरएच का लगभग बराबर होगा किसके, इरिडियम के। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 4D श्रेणी 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होता है, जबकि हम ये जानते हैं कि एक वर्ग में ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है। तो आप रीजंस क्या दोगे कि 5D जो श्रेणी है उसमें लैंथेनम और हाफनियम के बीच में लैंथेनाइड तत्व आते हैं, और इन लैंथेनाइड तत्वों में लैंथेनाइड संकुचन के कारण परमाणु आकार क्या हो जाता है, कम, जिससे 4D श्रेणी और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान हो जाता है। तो ये लैंथेनम आ गया और ये यहां से कहां तक आएगा, लुटेशियम तक। तो ये इसके परमाणु आकार का क्रम हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बताया है। तो ये एक टॉपिक था परमाणु त्रिज्या का। तो जो मैंने आपको बोला है इसको आपको लिखना है, समझ में आ गया तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपको पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनकी टेबल्स भी आनी चाहिए, उनकी परमाणु क्रमांक क्या होता है ये सब पता होना चाहिए, लैंथेनाइड कहां कहां आते हैं तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये 3D सीरीज का जो क्रम है ऐसा क्यों होता है उसके रीजंस मैंने बता दिए, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है और नाभिक आवेश क्या होता है, ठीक है। थैंक यू।